हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। रेखाओं को दो बार काटने वाली नदियाँ, मतलब अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा को कौन कौन से नदियाँ हैं जो दो बार काटती हैं। उसमें अक्षांश रेखा में सबसे मेन तीन रेखा होते हैं। कर्क रेखा होता है, मकर रेखा होता है और एक भूमध्य रेखा होता है। तो दोस्तों, इन्हीं रेखाओं को दो बार काटने वाली जितनी नदियां हैं सभी नदियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को काटने वाले जितने नदियां हैं उन सभी नदियों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बता दिया है और जो मकर रेखा है उसके बारे में भी बता दिया है। दोस्तों, अगर इन दोनों रेखाओं के बारे में अगर जानना चाहते होंगे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में जान लेंगे। मैं उसे कर्क रेखा और मकर रेखा को उन किन किन देशों से होकर गुजरते हैं इसको भी मैंने ट्रिक के साथ बताया हूं, तो इसलिए आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कर्क रेखा के बारे में बता चुके हैं। कर्क रेखा उत्तरी में होता है, मकर रेखा दक्षिणी में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होता है और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो दोस्तों, ये तो मैं आपको दोनों को बता दिया हूँ, लेकिन ये जो भूमध्य रेखा होता है ये क्या होता है इसके बारे में पहले जाना जाए। दोस्तों, ये जो भूमध्य रेखा होता है ये पृथ्वी के मध्य भाग में होता है। पृथ्वी के मध्य भाग में होता है, इसी से पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाता है। तो एक उत्तरी गोलार्ध होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं और ये पृथ्वी के ग्लोब पे 0 डिग्री पे होता है। ये पृथ्वी के ग्लोब पे 0 डिग्री पे होता है। तो अब भूमध्य रेखा क्या होता है। दोस्तों, जो भूमध्य रेखा है वे पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। मतलब कि आप जानते हैं कि इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो यह एक पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। मतलब पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर एक स्थित एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों, यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। मतलब ये बीच में जाता है, तो इसी से जो पृथ्वी है हमारे दो भागों में बढ़ जाता है। एक उत्तरी गोलार्ध होता है और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो भूमध्य रेखा है इसी के वजह से जो पृथ्वी है ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक उत्तरी गोलार्ध होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। इसी पर वर्ष भर दिन रात होते हैं वो बराबर होते हैं। दोस्तों, इसी रेखा पे वर्ष भर जो दिन रात होते हैं वो बराबर होते हैं। हाँ, तो इसलिए इसे विषुवत रेखा से भी जाना जाता है। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और विषुवत रेखा भी कहा जाता है। किसको? ये भूमध्य रेखा है जो इक्वेटर है, जो इक्वेटर इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि भूमध्य रेखा क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब जो कर्क रेखा और मकर रेखा है इन दोनों के बारे में मैंने बता चुका है पिछले वीडियो में। आप अगर इन दोनों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि मैं इन दोनों के बारे में क्या बताया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग उन नदियों का नाम जानते हैं जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को दो बार काटते हैं। दोस्तों, यही एक छोटा सा ट्रिक है। इसी ट्रिक के माध्यम से आप उन सभी नदियों को याद कर लेंगे जो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा को काटता है। क्या है? माली कम भूखा है। ठीक है, जो माली है वो कम भूखा है। दोस्तों, माली से क्या हो जाएगा? माली से मकर रेखा हो जा रहा है। दोस्तों, ये नदी है, नदी लिखा है। तो जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को दो बार काटता है। लिम्पोपो नदी, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और जो ये भूमध्य रेखा होता है और जो इधर मकर रेखा होता है
इधर ये मकर रेखा है, तो इसी को 2 बार ऐसे काटता है। तो इसी को 2 बार काटता है, तो ये कौन सा नदी है? तो लिम्पोपो नदी है, यही मकर रेखा को 2 बार काटता है। अब ये दोस्तों ये लिम्पोपो नदी है, इन किन देशों में पूरा मतलब किन देशों में ये फैला हुआ है? तो ये साउथ अफ्रीका में, बोत्सवाना में और जिम्बाब्वे है, इन तीनों देशों में लिम्पोपो नदी फैला हुआ है। तो दोस्तों क्या इसका ट्रिक है? माली कम भूखा है। तो माली से हो गया मकर रेखा, और ये कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटता है? तो लिम्पोपो नदी है, यही मकर रेखा को 2 बार काटता है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग अपने अगले रेखा पे चलते हैं। अगला है दोस्तों माली। माली हो गया, माली के बारे में से जान गए। अब काम है या कम हो गया? कम से दोस्तों ये काम नहीं है, ये कम है, काम लिखा हुआ है। काम से हो जाएगा कर्क रेखा, कम से हो जाएगा कर्क रेखा। ये महानदी है। इस कर्क रेखा को अब जैसे मानिए ये पृथ्वी है, और पृथ्वी से यहाँ पे कर्क रेखा है। जानते हैं कि ये कर्क रेखा भारत से भी ये कर्क रेखा गुजरता है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में मैं उन 8 राज्यों का नाम बताया था जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। तो दोस्तों ये भारत से भी गुजरता है, ये भारत से भी कर्क रेखा है या भारत से भी गुजरता है। तो दोस्तों ये महानदी है, यही महानदी जो कर्क रेखा है 2 बार काटता है। यही महानदी है, यही महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है। अब ये महानदी भारत, जानते हैं कि ये महानदी है भारत में पूरी तरह फैला हुआ है। भारत में 3 राज्यों से में ये फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यही 3 राज्य हैं जहाँ पे महानदी फैला हुआ है। तो दोस्तों 2 चीज़ हम लोग जान गए, माली और कम। माली से मकर रेखा हो गया, लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटता है। अब उसके बाद कम से हो गया कर्क रेखा, ये महानदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है। महानदी पूरी तरह भारत में फैला हुआ है, वह 3 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। फिर उसके बाद अगला दोस्तों ट्रिक है भूखा। भूखा या भूखा। भूखा से हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूखा से क्या हो जा रहा है? भूमध्य रेखा। ये कांगो नदी है, ये कांगो नदी है। अब जैसे ये भूमध्य रेखा हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गया, कांगो नदी है, इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटा हुआ है। तो ये जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटा हुआ है, और ये पूरी तरह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। दोस्तों ये जो कांगो नदी है कई देशों में फैला हुआ है। तो ये अब सभी देशों को तो मैं नाम लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पूरी तरह ये फैला हुआ है। कांगो नदी है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत आसान ट्रिक है, मात्र इसी ट्रिक के माध्यम से उन सभी नदियों के नाम याद कर लेंगे जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फिर अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।